आपसे अगले बुलेटिन में भी अपडेट लेंगे। और अब हम बात करेंगे राजस्थान में सियासी बहरान की। जी हां, राजस्थान में गहलोत हुकूमत बहरान का शिकार हो सकती है। सचिन पायलट लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर व्हिप जारी करके कहा कि मीटिंग में शामिल न होने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह 10:30 बजे अशोक गहलोत ने लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग तलब की है। सचिन पायलट ने गहलोत हुकूमत को अक़लियत में होने का दावा किया। सचिन पायलट ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस के 30 अरकान असेंबली और कई आजाद अरकान की हिमायत उन्हें हासिल है। उधर सोनिया गांधी ने अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे को जयपुर रवाना किया। तीनों रहनुमा हालात को देखते हुए हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। खबर यह भी है कि सचिन पायलट नई पार्टी भी तश्कील दे सकते हैं। सीएलपी की बैठक बुलाई गई है, जिसके लिए सभी कांग्रेस के सम्मान्य विधायकों को व्हिप जारी किया गया है और उस व्हिप में विशेष आग्रह किया गया है कि इस मीटिंग में उनका सहभागी होना, उनका उपस्थित रहना अनिवार्य है। जो कोई विधायक इस बैठक में उपस्थित नहीं होता है, किसी निजी विशेष कारणों का उल्लेख किए बिना उन विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही, सख्त कार्यवाही की जाएगी। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में जो एक पॉपुलर सरकार है, लोकप्रिय सरकार है, जो कि आज इस कोविड-19 कोरोना के माहौल में आपने देखा होगा कि बहुत ही अद्भुत कार्य लोगों की सेवा में, लोक सेवा में लगी हुई है। और ऐसे वक्त पर जिस प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता कायम करने के लिए जो प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे हैं, उसका हम सब निषेध करते हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे जयपुर का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अरबाज अहमद। अरबाज, लगातार हम देख रहे थे कि राजस्थान में कांग्रेस में शुरू से ही सब कुछ ठीक नहीं था। पहले भी वहां सीएम को लेकर कई बार अटकलें लगाई गई। पहले भी ये बात होती रही कि सचिन पायलट जो है वो नाराज हैं। बीच में हमने देखा कि अशोक गहलोत ने सब कुछ ठीक करने का दावा कर लिया था। लेकिन अब जो ये 3-4 दिन का जो सियासी तमाम पसमंजर हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद कांग्रेस में कमी नजर आ रही है। क्या कुछ तज्जिया आपका? देखिए, ये जो पूरा एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट यहाँ चल रहा है, इसमें बड़ा मिसमैनेजमेंट है, जिसमें जाहिर सी बात है फैक्ट को पहले छुपाया गया और ये कहा गया कि सब कुछ राजस्थान में ठीक है, असल में था नहीं। और जो हालात है उनमें भी साफ दिख रहा है कि सचिन पायलट सही वक्त के इंतजार में थे और अब वो अपनी तैयारियों में है। जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा था कि वो कई जो विधायक हैं उनके साथ में हैं, और सारे लोगों के बारे में लगभग 30 विधायकों की जानकारी मिल रही है, जिसमें जो कांग्रेसी और जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं उनके साथ होने का बताया जा रहा है। अभी एक परेड पूरी कराई जाएगी, इसमें ये देखा जाएगा कि कितने लोग जो हैं व्हिप जो जारी किया गया है उसके कॉल के बाद में सीधे वहां पहुंचते हैं। जो आला मंत्री हैं कई पहुंच रहे हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो वक्त पर अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं या अभी पूरी सिचुएशन में अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर गए हैं। तो उन तमाम लोगों पर निगाह रखी जाएगी। कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। जाहिर सी बात है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी रात को भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, जिसमें करीब 75 लोग मौजूद थे, जो बड़ा एक परेशानी का सबब बना है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जो मेजोरिटी की बात ये कर रहे थे, तकरीबन 101 पे राजस्थान में मेजोरिटी आ जाती है एमएलएज में, और 118 का दावा किया जा रहा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिस तरह से जादूगर कहा जाता है, उनकी जादूगरी दिखाने का वक्त है। अगले घंटे में जो मीटिंग्स में सारी कितने लोग पहुंचते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन कौन से खेमे के लोग दिखते हैं, ये देखना जो होगा। पूरा जो सियासी मंजरनामा हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सियासत की याद दिला रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर वहां से भी सामने आई थी। कांग्रेस आखिर में क्यों जागती है? जिस तरह से सोनिया गांधी ने अब कल कई लोगों को भेजा, अजय माकन है, रणदीप सुरजेवाला है या फिर अविनाश पांडे, इनको कल भेजा, क्या पहले इन तमाम हालात पर नजर नहीं रखी जा सकती थी? देखिए, तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद के साथ, और जो लगातार हमें तमाम तर तफसीलात दे रहे हैं। आपको बताएं
कि राजस्थान में गहलोत हुकूमत बुहरान का शिकार हो सकती है। सचिन पायलट लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। 10:30 बजे ये मीटिंग होने वाली है और उस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। सबके बीच आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, अविनाश पांडे को जयपुर रवाना किया है। और जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि सब कुछ राजस्थान में ठीक नहीं है, आज क्या कुछ खास मीटिंग में होता है, कौन कौन से लोग मीटिंग में शामिल होंगे, बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। तो हमारे साथी अरबाज तमाम तर तफसीलात पर नज़र रखे हुए हैं। लगातार वो बता रहे थे कि किस तरह से आज जो मीटिंग होने वाली है 10:30 बजे लेजिस्लेटिव पार्टी की ये मीटिंग तलब की है और व्हिप जारी किया है बाकायदा कांग्रेस ने, और ये कहा है कि मीटिंग में शामिल न होने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो कल रात भर राजस्थान में तमाम जो पॉलिटिकल ड्रामा है वो चलता रहा। दिल्ली से भी कई लोग राजस्थान रवाना हुए। जिस तरह से कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ने अपने खास लोगों को वहां भेजा था। और आपको ये भी बताएं कि जयपुर से भी कुछ सियासतदान कांग्रेस के ही वो दिल्ली का रुख कर चुके हैं और अपना दिल्ली का जो सफ़र था उनका, उसको उन्होंने कहा कि वो उनका ज़ाती वजूहात की बिना पर था, पर्सनल सफ़र उन्होंने उसको बोला। हालांकि इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं कि अचानक इस तरह से दिल्ली के सफ़र की जो ज़रूरत थी वो क्या आन पड़ी, और अब जो सियासी मंजरनामा है लगातार उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। तो सचिन पायलट ने गहलोत हुकूमत की अक़लियत में होने का दावा किया है। सचिन पायलट 31 कांग्रेस अरकान की हिमायत का राजस्थान में गहलोत हुकूमत बुहरान का शिकार हो सकती है। सचिन पायलट लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर व्हिप जारी की है। और चलिए अब हम रुख करेंगे हमारे रिपोर्टर सुधीर शर्मा का। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे, कल पूरी रात हमने देखा कि किस तरह से एक पॉलिटिकल ड्रामा जो है वो जारी रहा और आज 10:30 बजे तस्वीर कुछ हद तक साफ हो जाएगी। क्या कुछ और तफसीलात? देखिए, ये बात सही है कि राजस्थान में सियासत का पारा उबाल पे, सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। वजह साफ है कि पीसीसी चीफ और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पार्टी को लेकर बगावत कर दी है और उन्होंने इस बात का दावा किया है कि 30 विधायक उनके पास में है। लिहाजा आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक अभी 10:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई है। उसमें ये तस्वीर साफ होगी कि कितने विधायक कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और कितने विधायक सचिन पायलट के साथ में गए हैं, क्योंकि पार्टी ने व्हिप भी जारी की है। लेकिन इस व्हिप को लेकर एक नियम भी है जो कि दल बदल कानून से जुड़ा हुआ है। अगर पार्टी व्हिप जारी करती है और विधायक दल की बैठक के लिए व्हिप जारी करती है तो पार्टी के जो सदस्य इसमें भाग नहीं लेते उसकी सदस्यता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर सदन के अंदर व्हिप जारी की जाती है किसी भी पार्टी की ओर से तो उसकी सदस्यता पर सीधा असर पड़ता है, सदस्यता समाप्त हो जाती है। यही नहीं, सदस्यता समाप्त होने के अलावा 5 साल आगे चुनाव भी वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। इस तरह के नियम बने हुए हैं। लेकिन चूंकि ये पार्टी की ओर से व्हिप जारी की है, कांग्रेस पार्टी अपने इन विधायकों पर अपने तौर पर कोई कार्रवाई कर सकती है, लेकिन उसका विधानसभा की सदस्यता पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस ने इस बात का दावा भी यहाँ किया है कि 109 विधायकों की संख्या उनके साथ में है। ऐसे में सरकार को किसी बात का खतरा नहीं है। अब चूंकि 10:30 बजे कांग्रेस के तमाम बड़े नेता है वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और विधायक भी पहुंचेंगे। अब ये देखना होगा
कि 109 विधायकों की जो संख्या का दावा किया जा रहा है उसमें से कितने विधायक आज 10:30 बजे इस कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पहुंचने वाले हैं। जी सुधीर, लेकिन पहले ही हमने देखा था कि राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं था। इससे पहले भी सीएम पद को लेकर वहां पर कई बार आपसी लड़ाई सामने आ चुकी है। यहां तक कि हमने देखा था कि खुद अशोक गहलोत और सचिन पायलट को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना पड़ा था कि उनके बीच में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं था और अब ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। बिल्कुल की बात सही है कि जब से 2018 के विधानसभा चुनाव और चुनाव के बाद में कांग्रेस की सरकार बनाने की बात आई तो मुख्यमंत्री कौन होगा, उसी समय से ये लगातार गतिरोध बना हुआ था कि कौन मुख्यमंत्री बने। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे अशोक गहलोत को चुना गया क्योंकि केंद्रीय नेताओं में उनकी अच्छी पकड़ थी और उप मुख्यमंत्री के तौर पे सचिन पायलट को और साथ में उनको पीसीसी चीफ भी अब तक बरकरार रखा हुआ, यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पद भी सचिन पायलट के पास में ही है। लेकिन लगातार ऐसा महसूस किया जा रहा है जब ये नया घटनाक्रम हुआ एसओजी वाला, फोन टेपिंग वाला, सरकार गिनाने के लिए पैसों के लेन देन की जब बात सामने आई तो एसओजी की तरफ से पूछताछ के लिए नोटिस मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित निर्दलीय विधायकों और कुछ अन्य विधायकों को दिए गए, मंत्रियों को दिए गए। उसको लेकर सचिन पायलट की गहरी नाराजगी जताई और उसका नतीजा ये निकला कि वो दिल्ली जाकर बैठ के और दिल्ली के जो आला नेता हैं, जो सुप्रीमो हैं कांग्रेस के, उनसे मिलने की जो बात आई थी, लेकिन उनसे भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और उन्होंने आज जब 10:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक है उसमें भी आने से अभी मना कर दिया है। तो अब आगे तस्वीर साफ होगी कि जब सुबह 10:30 बजे ये बैठक होगी तब सामने क्या निकल कर आता है, क्योंकि कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर बड़ी राजनीति चल रही है और सीधे तौर पर बीजेपी इस राजनीति से बचते हुए लगातार ये कह रही है कि हम इस मामले में नहीं है, उनका अंदरूनी अंतर कलह चल रहा है। लेकिन एक और दूसरी ओर क्योंकि बीजेपी के नेताओं से सचिन पायलट की मुलाकात हुई है, ट्वीट किया जा रहा है, तो अलग अलग बातें अब सामने आ रही है जो कि आज 10:30 बजे जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं 10:30 बजे बहुत हद तक तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। और जिस तरह से बीजेपी एक हिकमत अमली लगातार अपनाए हुए है वेट एंड वॉच की, तो हमारी भी नजर इस अहम खबर पर बनी हुई है। सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीली जानकारी के लिए। और नाज़रीन, हमारे साथी अरबाज भी जुड़े हुए हैं। अरबाज, एक बात यहाँ पर यह भी अहम है कि सचिन पायलट का जो भी अपना उनका एक खेमा रहा है, अपनी जो उनकी मकबूलियत रही है वो भी कम नहीं है, उसको कम नहीं आंका जा सकता। देखिए, एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया है, जाहिर सी बात है अपने फ्यूचर पे वो सोच करके, अपने माजी को देख करके और जो हालात हैं तमाम चीजों को देखते हुए कोई भी अगर देखेगा कि जो मंझा हुआ सियासतदान होगा तो ये इतना हल्का फैसला या हल्का कदम नहीं उठाएगा। कुछ सोच समझ करके कोई तैयारी होगी, कुछ लोग साथ होंगे, तभी तब बड़ा फैसला लिया जाएगा। क्योंकि देखिए, अविनाश पांडे का एक ताजा बयान आया जिसमें 109 विधायक उन्होंने अपने साथ में बताए हैं। रात तक ये 122 की तादाद फिर 118 हुई, फिर अब 109 पर आई है। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो सचिन पायलट खेमे का एक मैसेज जो है उनके ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया है, जिसमें जो विहिप की बात की थी उन्होंने, उस विहिप को लेकर के स्टैंड क्लियर किया गया है कि विधानसभा के दौरान ही जो विहिप का कोई जो है मकसद होता है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसके वो होते हैं जो अमल में आने के तरीके, वो बिना विधानसभा सेशन के पॉसिबल नहीं है। अगर ये सोच रहे हैं कि बिना विधानसभा के व्हिप जारी करके कोई जो है कार्रवाई करेंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। ये एक बड़ा उन्होंने अभी नया अपडेट दिया है। दूसरी तरफ जो खेमा है सचिन पायलट का, वो अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है कि 30 लोग उनके संपर्क में हैं। जी, तो बहरहाल क्या कुछ होगा उस पर लगातार नजर बनी हुई है। अरबाज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, लगातार इस अहम खबर पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो कांग्रेस जराये के हवाले से बड़ी खबर, 109 अरकान असेंबली ने गहलोत हुकूमत की तायद में दस्तखत किए हैं। इस वक्त की अहम खबर, 5 अरकान असेंबली सीएम के साथ राब्ते में है। वक्त एक ब्रेक का।